सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स के ऊपर। आज बात करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था अबाउट वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो वहाँ पर हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिसजॉइंट सेट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करा था और कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे, जिससे हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई थी। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही ये है क्या चीज़। तो जैसे कि हम अपने सिंपल जो ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस होते हैं, वो हम अपने नंबर्स के साथ लगाते हैं। यहाँ पर हम सेट्स के ऊपर लगाने वाले हैं ऑपरेशंस कौन कौन से। यहाँ पर यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे ऑपरेशंस होंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में बात करी थी ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर, तो यूनियन इंटरसेक्शन को ही समझा था। तो यहाँ पर जो हमारे ऑपरेशंस होंगे वो यूनियन इंटरसेक्शन होंगे, ठीक है। जैसे कि सिंपल वाले होते हैं और अलजेब्रा में हम लगाते नहीं है, जैसे कि 2+3 = 5 होता है। अब मैं 2+3 = 3+2 कर दूं तो कोई चेंज नहीं है, बात वही है, सेम है दोनों। तो यहाँ पर जो पहला लॉ आता है इनमें, तो पहला लॉ क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ है। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि जब भी आप किन्हीं दो सेट्स का सेम सेट्स का यूनियन लेते हो तो जो आंसर आता है वो सेम से वही सेट आता है, ठीक है। जब भी कभी आप दो सेम सेट्स का यूनियन लेते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो ए मिलता है। सिमिलरली जब भी आप कभी दो सेम सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन लेते हो, मतलब कॉमन एलिमेंट्स लेते हो, तो रिजल्टेंट आपको सेम वही सेट मिलता है। तो इसको हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ में केवल दो ही ऑपरेशन यूज होते हैं, एक होता है हमारा फाई, एक होता है यूनियन, ठीक है। जैसे सपोज करो एक मैंने सेट ली ए, अगर मैं उसका यूनियन निकालता हूँ फाई के साथ, ठीक है। अगर मैं कहूँ ए यूनियन फाई, तो यूनियन का मतलब, जब भी मैंने बात करी यूनियन की, तो मैंने हमेशा बताया कि यूनियन का मतलब होता है कलेक्शन या फिर बिगर सेट, ठीक है। आपकी जो हमेशा बड़ी सेट होती है वही आंसर आता है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। कौन कौन से? जो कॉमन है प्लस जो बचे हुए एलिमेंट्स है, दोनों ही सेट्स के। तो यहाँ पर देखो फाइव फाइव क्या है, मेरी खाली सेट है, तो इसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स होंगे नहीं। तो जो मेरी सेट ए होगी वही मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूनियन इनमें, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जब हम ए यूनियन फाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारी हमेशा बड़ी सेट आता है, और बड़ी सेट दोनों में क्या है? ए हमारा, क्योंकि फाई क्या है? खाली सेट है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट के ऊपर बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन यू है। तो यू यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच में जो हमने ऑपरेशन लगाया वो इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले यूनिवर्सल सेट क्या होगी? सारी सेट्स का कलेक्शन, सबसे बड़ी सेट, और उसके हम अंदर कोई हमने एक सबसेट ले ली जो कि यूनिवर्सल के अंदर ही होगी, कोई हमने ए सेट ले ली। अगर उन दोनों के बीच में अगर मैं कॉमन एलिमेंट्स के ऊपर बात करूंगा तो मेरी जो सबसे छोटी सेट होगी वही मेरा आंसर होगा। तो बताओ यूनिवर्सल सेट छोटी होती है या सेट ए छोटा होगा? यूनिवर्सल सेट तो हमेशा बहुत बड़ी होती है, तो ऑफकोर्स सेट ए हमारा छोटा होगा। और कॉमन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कॉमन आएंगे? यहाँ पर केवल ए एलिमेंट्स ही, ए के जो एलिमेंट्स है वही कॉमन होंगे, है ना। क्योंकि सारे एलिमेंट्स ए में, ए के किस में प्रेजेंट है? यूनिवर्सल सेट में, तो कॉमन जितने भी होंगे वो ए हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रही है चीज़ें? तो ये यहाँ पर मैंने बात करी। तो यहाँ पर लिखा है फाई एंड इंटरसेक्ट, वो फाई एंड यूनिवर्सल सेट आर द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर जो यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। बात क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। ये तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। जो भी मैंने सबसे पहली वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, जैसे 2+3 = 3+2 लिख सकता हूँ, इसी तरह हम यूनियन और इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं ए यूनियन बी लिखता हूँ, तो इसको अगर मैं बी यूनियन ए लिखता हूँ तो बात दोनों में सेम है, दोनों ही चीज़ इक्वल है, ठीक है। दोनों ही ऑपरेशंस अगर हम लगाते हैं, चाहे आप ए सेट पहले ले लो चाहे आप बी सेट पहले ले लो, ऑपरेशन अगर यूनियन लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप ए यूनियन बी भी लिख सकते हो और बी यूनियन ए, दोनों ही इक्वल हैं। सिमिलरली आपके इंटरसेक्शन में भी दोनों सेट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी ले लो चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए ले लो, ठीक है। अगर हम बात करें एसोसिएटिव लॉ की, तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ये हम बात करते हैं तीन सेट्स के ऊपर, ठीक है। थ्री सेट्स ले रहे हैं ए बी सी।
सपोज करो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन भी कर रहे थे, इसके ऊपर हमारे पास आया था ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करा था, हमने बी यूनियन सी को हमने एक ब्रैकेट में लेके सॉल्व करा था पहले, और फिर बाद में यूनियन करा था ए के साथ, ठीक है। अगर आपने वो मिस कर दिया वीडियो तो मैं आई बटन में लिख दे दूंगा उसका। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने ब्रैकेट्स क्या लगाए, फर्स्ट आपने इन दोनों सेट्स के बीच में क्या देख लिया, ऑपरेशन यूनियन का है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे हम, फिर बाद में सी को, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बी को मैं बी और सी को पहले सॉल्व करना चाहते हो तो ब्रैकेट हमने बाद में लगा दिए, तो बात दोनों की सेम है, ठीक है। चाहे आप पहले में ब्रैकेट लगा लो चाहे दूसरे में ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, दोनों ही आपके आंसर सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका इंटरसेक्शन में भी ऐसे होता है ना। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हो तो बी इंटरसेक्शन सी को पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। सिमिलरली आप ए इंटरसेक्शन बी को पहले सॉल्व करना चाहते हो तो उसको पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करता है कि आप पहले ही किसको सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। जब आपको 3 यूनियन आपको साथ में दिए हों, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही हम समझ जाते हैं बांटना। जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे हम अलजेब्रा में हमने देखा होगा, जैसे मैं 2 और नीचे यहाँ पर लिखूँ x प्लस वाई, तो हम क्या कर देते हैं 2 की मल्टीप्लाई से करते हैं 2x प्लस 2y, ऐसे ही तो हम इसको ओपन कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो a यूनियन b इंटरसेक्शन c, तो इन दोनों के बीच में जो ब्रैकेट के अंदर है इनके और 2 के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई का, और यहाँ कौन सा ऑपरेशन है, यूनियन का। तो आपने क्या करा, पहले a यूनियन b करा, पहले आपने क्या करा, ए यूनियन बी करा, और जो इंटरसेक्शन साइन है वो यहाँ पर लिखा, फिर सिमिलरली ए यूनियन सी करा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हो, पहले आपने 2 की मल्टीप्लाई एक्स से करी, फिर जो साइन यहाँ पर था वो दोनों के बीच में लगाया, फिर 2 की मल्टीप्लाई वाई से, ऐसे ही ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सिमिलरली आप इंटरसेक्शन में कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम अलजेब्रा में क्या करते थे, प्लस माइनस के साइन का ऑपरेशन यूज करते थे। यहाँ पर जो हम सेट्स में ऑपरेशन लगाने वाले हैं वो किसके ऊपर हैं, यूनियन इंटरसेक्शन, ये सारे हम ऑपरेशन लगाने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो इस पे तो कई बार क्वेश्चन सिंपल ऐसे ही पूछ लेता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इसको ओपन ऑप्शन दे दिए, ठीक है। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो देखो इसमें पहला क्या दे रखा है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, ओपन का मतलब अगर हमें ये चीज़ दी है और ये चीज़ दी है, ऐसे दोनों ही सेम क्या है, तो ओपन कैसे करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, अंदर जो यूनियन का साइन होता है वो आपका इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है। बात समझ में आ रही है, अंदर जो यूनियन का साइन है अगर कॉम्प्लीमेंट है, जब आप इसे ओपन करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में, फिर बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट अंदर इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी एक खास बात है, ठीक है। तो याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। अब कुछ और भी ऑपरेशंस हैं जो कि रिजल्ट्स हैं एक तरह से, ठीक है। हमने कुछ और ऑपरेशंस लगाए और उनके कुछ रिजल्ट्स निकाले हमने यहाँ पर, तो समझ लेते हैं इनको। हम वेन डायग्राम्स की मदद से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ए माइनस बी और यहाँ पर दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या कर रखा है, दोनों को इक्वल कर रखा है। क्यों, देखो वेन डायग्राम में हम इसको बनाते हैं और समझते हैं। पहले वाला ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो हमने बात करी ए माइनस बी की, तो हमने ए माइनस बी पहले भी समझ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो समझ गए होंगे। यहाँ पर ए माइनस बी कौन सी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, ये वाले एलिमेंट्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्या करो, अब वेन डायग्राम इसके लिए बनाओ और देखो दोनों में क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। क्या सेम रिजल्ट आ रहा है आपको, जो आपको ये सेट मिल रही है इसमें भी यही सेट मिल रही है। चलो देखते हैं भाई। तो हमने एक वेन डायग्राम बनाया, एक सेट बनाई, एक हमने बी सेट बनाई, एक हमने यूनिवर्सल सेट बनाई, ठीक है। जो रेक्टेंगल है फिगर यूनिवर्सल सेट, तो ये मेरी सेट ए है, ये मेरी सेट बी है। तो उन्होंने कहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट दिया है तो बी का क्या मतलब हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने बात करी जब हमें कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट दिया होता है तो उसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं, मतलब सारे यूनिवर्सल सेट में, तो जो भी मैं शेडेड पोर्शन कर रहा हूँ वो सारी क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा मेरा क्या हो जाएगा, बी सेट को छोड़ के
ये सब कुछ मेरा आंसर है। अब उन्होंने बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन लगा है, इंटरसेक्शन ए। तो ए के साथ जो कॉमन एलिमेंट्स है मेरे, तो ए के साथ जो मेरे कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, देखो मैं शेडेड कर रहा हूँ। ए सेट के साथ जो मेरे कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। तो आंसर जो फाइनाइट जो मुझे आंसर मिला यहाँ से क्या मिला, ये वाला सेट मिला, और यहाँ पर भी सिमिलर ये सेट था। तो दोनों क्या कर दी मैंने, तो मैंने बताया कि अगर आप a माइनस बी कहीं पर देखते हो तो आप उसको ये भी ले सकते हो, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली आपको अगर b माइनस ए दे रखा है तो b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पर b अगर बाद में दिया तो b कॉम्प्लीमेंट, यहाँ a बाद में दिया तो a कॉम्प्लीमेंट, बाकी माइनस के साइन है तो इंटरसेक्शन ही आएगा, यूनियन यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम a माइनस बी इक्वल टू ए, मैंने क्यों कर रखा है यहाँ पर, देखो ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब ये जो मैंने शेडेड करा ये वाला। अगर अब बात करते हैं कि अगर मेरा कॉमन एलिमेंट्स क्या है, कोई है ही नहीं, जब मेरे कॉमन एलिमेंट्स कोई है ही नहीं तो दोनों ही सेट क्या होंगी मेरी, अलग अलग होंगी, तो मेरी सेट ए क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं आ रही समझ में, कोई नहीं, इसको छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है। अगर टिपिकल लग रहा हो, अगर आ गई है तो वेल एंड गुड, बढ़ते हैं अपनी आगे। तो अब इन्हीं के रिजल्ट्स के ऊपर कुछ हमारे फार्मूलाज हैं, समझ लेते हैं क्या क्या फार्मूलाज हैं ये, ठीक है। जैसे कि पहला फार्मूला दे रखा है, अगर आपको एन ए यूनियन बी दे रखा है तो इसको हम ओपन करते हैं ऐसे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इसे वेन डायग्राम की मदद से समझना चाहते हो तो मैं वेन डायग्राम की मदद से यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो इसमें दिया है एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेन डायग्राम अच्छे से समझ गए तो ये फार्मूलाज आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप एक ये बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए, बस याद भी क्या करना है इसमें, आराम से अगर 2-3 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लगा लिए तो खुद ही फार्मूला याद हो जाते हैं सारे। तो देखो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसको मैं आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। तो वेन डायग्राम में इसको समझते हैं एक बार फॉर्मूला इसको। तो देखो जब मैं एन ए यूनियन बी की बात करता हूँ तो मैंने हमेशा बात बताई है कि हम पहले देखते हैं यूनियन बी में कॉमन एलिमेंट्स प्लस जो बच गए मेरे ए सेट के एलिमेंट्स, जो बच गए मेरे बी सेट के एलिमेंट्स, ये सेट हो गया। अब यहाँ पर देखो एन ए, हमने प्रॉपर्टी क्या लगाई, अब ये सेट बना दें, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहा हूँ, एन ए, तो मतलब मैं इस सेट को प्लस कर रहा हूँ, प्लस एन बी, मैं इस सेट को प्लस कर रहा हूँ। तो आप देखोगे जो कॉमन वाला पार्ट है, जो कॉमन ये वाला जो पार्ट है वो 2 बार ऐड हो रहा है। कैसे, जब मैंने ए सेट को ऐड करा तब, और जब मैंने बी सेट को ऐड करा तब, ठीक है। अगर मुझे इसे यूनियन की इक्वल करना है तो मुझे इसमें एक बार इंटरसेक्शन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये 2 बार ऐड हो रहा है मेरा, 2 बार ऐड हो रहा है सेट ए और सेट बी में, इसलिए मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा, तब ये किसके इक्वल हो जाएगा, यूनियन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया वो फार्मूला। तो देखो सेम यहाँ पर दूसरा क्या दे रखा है, सपोज करो आपको ए और बी सेट क्या दे रखे हैं, दोनों डिसजॉइंट सेट दे रखे हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो जब कॉमन एलिमेंट है नहीं तो आपका फॉर्मूला ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट है एन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये भी समझ लेते हैं कैसे। वैसे तो हमने यहाँ पर बात करी है, इसमें तो समझे ही है इसका। देखो जब आपको a माइनस बी दिया तो a माइनस बी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की समझो, एन ए है, आप एन ए में से इंटरसेक्शन को हटा दोगे तो आपके पास a माइनस बी तो ही बचेगा, ठीक है। जब आप ए सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, a माइनस बी, तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो गए। तो आप इस फॉर्म में भी दे रखा तो आप इस तरह ओपन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एन ए पता है, एन ए इंटरसेक्शन पता है, तो आराम से आप ए माइनस बी को निकाल पाओगे। नेक्स्ट आपका क्या है, एन ए कॉम्प्लीमेंट्स यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो इसको समझते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या दे रखा है, एन
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम आप याद करो, डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं सॉरी डी मॉर्गन्स लॉ था। तो डी मॉर्गन्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दिया है तो इसको कैसे ओपन करते थे हम, ए कॉम्प्लीमेंट जो अंदर का यूनियन था वो क्या बन जाता था इंटरसेक्शन, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट करते थे। सिमिलरली अगर आपको क्या दिया होता था ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसको कैसे ओपन करते थे, ए कॉम्प्लीमेंट जो अंदर इंटरसेक्शन ये किस में कन्वर्ट होता है यूनियन में, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी, ये सब। तो अब यहाँ पर देखो ये जो एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है वो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने क्या करा, एन लिखा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और फिर ब्रैकेट बना दिया। अब देखो जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करा तो ए इंटरसेक्शन बी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स बचे वो सारे मेरे हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं सारे इंटरसेक्शन वाले माइनस कर दूंगा तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो आप इसको ए यूनियन बी लिखेंगे, बी का होल कॉम्प्लीमेंट। फिर यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं यूनियन को माइनस कर दूंगा, देखो याद रखो यहाँ पर यूनियन दे रखा है तो यूनियन लेना है आपको, इंटरसेक्शन दे रखा था तो इंटरसेक्शन लेना है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। तो देखो ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से तो छोड़ो इसे, ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका यूज कुछ है नहीं। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो हम ये फॉर्मूला लगा के नहीं करेंगे सॉल्व, वेन डायग्राम से आराम से कर लेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, वेन डायग्राम जो है बेस्ट वे है सेट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं कई बार हमारे दिमाग से निकल जाते हैं और हमें याद नहीं रहता कि अब आगे क्या करें। ठीक है, तो ये बहुत सही तरीका है। तो देखो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं। क्वेश्चन क्या, देखो इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, अगर एक्स और वाई दो सेट्स दे रखे हैं, सच डेट एन एक्स आपको दे रखा है 17, एन वाई दे रखा है 23, एन एक्स यूनियन वाई क्या दे रखा है 38, फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो मेरे भाई आप देखो कि आपको सारी चीज दे रखी है, एन एक्स दे रखा है, एन वाई दे रखा है, एन एक्स यूनियन वाई दे रखा है। आपको निकालना है क्या, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो अब फॉर्मूला याद कर लो ऐसा में, एन एक्स यूनियन वाई हमने क्या पढ़ा था, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, आई होप कि इतना तो सब कर लोगे। अब आपको क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पर ये क्या है 38, बाकी एन एक्स क्या है 17, एन वाई क्या है 23 और माइनस एन, ये तो मुझे निकालना है, सॉरी ये निकालना है ना, यूनियन तो 38 है। तो आई होप ये इसको तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच डेट, सिमिलरली वही दे रखा है, एन ए 17, एन बी 23, एन ए यूनियन बी 38 दे रखा है। ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को समझो। जैसे कि अब मैं वेन डायग्राम की मदद से बताता हूँ कैसे कर सकते हो। फॉर्मूलाज अगर नहीं भी पता है कोई बात नहीं, छोड़ो। मैंने कहा था ये वाला तो बेसिक फॉर्मूला ये तो पता होना चाहिए, बाकी अगर फॉर्मूले नहीं भी पता तो छोड़ो, सीधे वेन डायग्राम में आ जाओ। ठीक है, मैंने एक सेट ली ए, एक सेट ली मैंने बी, क्योंकि मेरे पास दो सेट है और मैंने एक ली हूँ। तो बताओ एन ए के कितने एलिमेंट्स है टोटल, 17, मतलब पूरी सेट इंक्लूडेड कितनी है, ये 17 एलिमेंट्स है इसके अंदर। एन बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 23, और टोटल इनका यूनियन कितना है, ए यूनियन बी कितना है 38, यूनियन बी कितना है, मतलब ये पूरा पोर्शन कितना है, इंक्लूड कर लो। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ए यूनियन बी कितना है यहाँ पर 38। ठीक है, आप क्या करो, जब आपको ये तीन क्वांटिटीज आपको पता है, एन ए पता है, एन बी पता है, एन ए यूनियन पता है, सबसे पहले निकालो। अगर आपको नहीं भी दे रखा है क्वेश्चन में कि आपको ये नहीं निकाला, सबसे पहले निकालो एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन बी आप कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला तो हम सबको पता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर 38, यहाँ पर 17, यहाँ पर 23 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको निकालोगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी इधर भेजोगे, इंटरसेक्शन बी आया वो क्या आया 2 आया। तो आपके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं। ठीक है, आपके जो पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं। टोटल आपके ए सेट कितनी थी, टोटल 17 थी। उसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कितने मेरे 2। तो मेरे बताओ कि ए में से अगर आप 2 को माइनस कर दोगे तो आपको ए माइनस बी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? बताओ, आपको एन ए माइनस बी चाहिए ना, तो या तो आप एक काम करो, एन ए में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को अगर मैं हटा दूं तो आपको मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? ठीक है, तो आपने क्या करा, वेन डायग्राम से ही सारे फॉर्मूले क्रिएट करे गए हैं। ठीक है, अगर आपने वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लिया, फॉर्मूला याद करने की कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। आप 17 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या बचा 15। तो 15 क्या हो गया आपका, एन ए माइनस बी। सिमिलरली आप एन बी माइनस ए निकाल लोगे, कैसे? आप बी में सेट में से ए एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एन एलिमेंट्स से 23 थे और कॉमन कितने हैं, 2 हैं। 23 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने बचेंगे 21। आई होप ये यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके ऊपर हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जो कि ये तो हमने कर लिए बेसिक वाले। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हमने क्वेश्चंस लगाए अभी कि सिंपल वैल्यूज आपको दे रखे हो, वेन डायग्राम की मदद से समझा। अब जैसे जो क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, थोड़े और बेसिक लेवल से थोड़ा और एडवांस बढ़ते हैं। तो जैसे सपोज करो, इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? समझ लिया? ठीक है, अब बढ़ते हैं। देखो, इन अ ग्रुप टोटल कितना, ग्रुप में कितने लोग हैं, 800 लोगों का ग्रुप है। ठीक है, जिसमें से 550 हिंदी बोलते हैं। तो हमने एक सेट में, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? देखो, ग्रुप ऑफ पीपल का 800 का है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ग्रुप के बारे में तो वो क्या बन जाती है, यूनियन बन जाती है हमारी, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग होंगे कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा यूनियन हो जाएगा, ए यूनियन बी। क्योंकि हमने उसमें बात करी थी क्या, कि यूनियन का मतलब होता है कॉमन प्लस जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, ए के या बी के, दोनों ही सेट के। तो यहाँ पर 2 सेट हमने कौन कौन से ले लिए, एक हम इसको मान लेते हैं हिंदी से एच से हिंदी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इंग्लिश ई से इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश का अगर जो मैं यूनियन लूँगा तो 800 होंगे। ठीक है, उसके अंदर जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो कितने हैं, 550, और जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो कितने हैं, 450। अब मुझे बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी, तो कॉमन दोनों बताने हैं, तो हिंदी इंग्लिश। तो हमेशा याद रखना, जब एंड आता है ना यहाँ पर, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो इंटरसेक्शन का साइन आता है। अगर यहाँ पर आता है कैन स्पीक हिंदी, बोथ नहीं आता, हिंदी और इंग्लिश, तो जब और आता है तो यूनियन, तो और जब और आता है 2 सेट्स के बीच में तो इसका मतलब होता है यूनियन आपको लेना है। जब 2 सेट्स के बीच में एंड का यूज होता है तो आप समझ लो इंटरसेक्शन लेना है आपको। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिया, एंड, तो इंटरसेक्शन लेना है। अब आप क्या बताओ, अब तो आप सिंपली इसे सॉल्व कर लोगे। कैसे? बस फॉर्मूला ही तो पुट करना है, एच यूनियन ई क्या होता है, एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, आप देखो एच यूनियन ई कितना दे रखा था मुझे 800, जहाँ पर एन एच कितने दे रखे थे 550, प्लस एन ई कितना दे रखा था 450, माइनस एच इंटरसेक्शन मुझे पता नहीं, मुझे फाइंड आउट करना है। बस इसको इधर भेजते हैं हम, इनको प्लस कर लेते हैं। 200 लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक है।